आबादी के लिहाज से दुनिया के दूसरे सबसे बड़े देश भारत में क्रिप्टो करेंसी के भविष्य को लेकर आशंकित लोगों के लिए रिजर्व बैंक का यह निर्णय खासा उम्मीद भरा है। अब आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पायलट आधार पर होलसेल और रिटेल क्षेत्रों में डिजिटल करेंसी शुरू करने की तैयारी में है। जी हां, आरबीआई जिसने पहले क्रिप्टो करेंसी पर बैन जैसी कोशिशें की थी, बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से वह बैन नहीं रह पाया। अब रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर ने कहा है कि लोगों को बगैर सरकारी गारंटी वाले डिजिटल करेंसी में उतार चढ़ाव के अवसर से बचाने की जरूरत है और इसी लिहाज से अब नई डिजिटल करेंसी की ओर आरबीआई कदम बढ़ा रहा है। और बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक अब भारत में डिजिटल करेंसी सीबीडीसी लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर टी शंकर ने कहा है कि केंद्रीय बैंक खुद की डिजिटल करेंसी चरणबद्ध तरीके से पेश करने की रणनीति पर काम कर रहा है। योजना के मुताबिक आरबीआई अब पायलट आधार पर होलसेल और खुदरा दोनों क्षेत्रों में डिजिटल करेंसी शुरू करने की तैयारी में है। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर ने कहा है कि लोगों को बगैर सरकारी गारंटी वाले डिजिटल करेंसी में होने वाले फ्लक्चुएशन से बचाने की जरूरत है। उनका संकेत बिटकॉइन जैसे अनऑथराइज्ड डिजिटल करेंसी की ओर था। उन्होंने कहा है कि दुनिया के कई देशों के केंद्रीय बैंक इसे पेश करने की दिशा में काम कर रहे हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक शंकर ने कहा कि उपभोक्ताओं को उन कुछ डिजिटल करेंसीज में देखी गई अस्थिरता के भयावह स्तर से बचाने की आवश्यकता है जिन्हें सरकारी गारंटी प्राप्त नहीं है। उन्होंने लॉ सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान चर्चा करते हुए यह जानकारी दी है। इस जानकारी से अब भारत में क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने वाले लोगों के लिए एक राहत की खबर आई है। उन्होंने कहा है आरबीआई अपनी खुद की डिजिटल मुद्रा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में क्रियान्वित करने की रणनीति पर काम कर रहा है और इसे इस रूप में लागू किया जा सकता है जिससे कि बैंकिंग सिस्टम और इकोनॉमिक पॉलिसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। हालांकि इसके लिए भारत सरकार को कानून में बदलाव की जरूरत होगी क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के तहत मौजूदा प्रावधान मुद्रा को भौतिक रूप से ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। उन्होंने इसके लिए कहा सिक्का अधिनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में भी संशोधन की आवश्यकता होगी। अब यह संशोधन क्या भारतीय सरकार इसी मानसून सत्र में लाएगी, यह देखने वाली बात है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि सीबीडीसी किसी देश का केंद्रीय बैंक ही जारी करता है। इसे देश की सरकार की मान्यता हासिल होती है। यह उस देश की केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट में भी शामिल होती है। इसकी खासियत यह है कि इसे देश की सॉवरेन करेंसी जैसे भारत में रुपया में बदला जा सकता है। इसे आप भारत के लिहाज से डिजिटल रुपया भी कह सकते हैं। डिजिटल करेंसी जैसे दो तरह की होती है, रिटेल और होलसेल। रिटेल डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल आम लोग और कंपनियां करती हैं और होलसेल डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करते हैं। आरबीआई का यह फैसला भारत में डिजिटल करेंसी के एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा, यह मानते हुए डिजिटल करेंसी में इन्वेस्ट करने वाले लोगों में एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इसी मानसून सत्र में भारत की मोदी सरकार डिजिटल करेंसी को लेकर एक बिल लाने वाली है। बिल में क्या होगा फिलहाल यह समय के गर्त में है, लेकिन जिस तरह से आरबीआई खुद की डिजिटल करेंसी लाना चाह रही है उससे लगभग साफ हो रहा है कि भारत सरकार की डिजिटल करेंसी को लेकर मंशा क्या है। आपको बता दें कि इस मंशा से यह साफ होता है कि भारत में डिजिटल करेंसी का भविष्य बिल्कुल अंधकार में तो नहीं है। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ।